हैदर बीमार है स्टार्टिंग के 30 सेकंड के लिए, लेकिन व्लॉग मैंने खींचा है पूरे 16 मिनट 50 सेकंड का। और फ्रेंड्स, हैदर सिर्फ 30 ही सेकंड का बीमार है, लेकिन भूलिएगा मत, मैं याद दिलाते रहूँगी आपको पूरे व्लॉग में। और मैं ना बिल्कुल व्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन क्या करूँ, फिर भी मैंने आप लोग के लिए जैसे तैसे करके पूरा 16 मिनट 50 सेकंड का व्लॉग डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी हालत समझ सकते हैं ना, मैं एक न्यू मॉम हूँ, मुझे बच्चा संभालना होता है, ऊपर से वो बीमार भी पड़ गया, तो मेरे लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी। भाई साहब, बच्चा बीमार है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको लेके हॉस्पिटल चले गए, इतनी बारिश हो रही है, और बारिश में भी मतलब कहीं गए हैं दूर के हॉस्पिटल में, ये नहीं कि आसपास में कहीं पे दिखा ले। भाई मतलब देखिए, ये तो हम सभी लोग के साथ होता है, मतलब जनरली यही होता है ना कि अब जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ छोटी जगह, तो हम लोग भी जहाँ कैपिटल है ना हमारा, वहाँ पे हमारा जो भतीजा है वो पैदा हुआ था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा था कि हाँ, आप 6 मंथ पे 1 साल पे इसको दिखाने को लाना, जब बहुत कुछ सीरियस हो तो उसको दिखाने को लाना, अदरवाइज अपने आसपास में जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे आप पूछ सकते हैं, मतलब नियोनेटोलॉजी में उनसे आप दिखा सकते हैं करके। हमारे यहाँ पे भी ना, जो हमारा मतलब मेन जहाँ पे बाबू पैदा हुआ था, वहाँ पे जाने पे 40 मिनट लगता है, नहीं जाते हैं। मतलब एक तो हम लोग स्टार्टिंग के शायद 7 या 8 महीने तक गए ही नहीं थे, बट जब वो शायद 8 महीना का हुआ था ना, तो उसको शायद पेट खराब हो गया था, उस वजह से इतना मतलब उसको बाथरूम हुआ था ना भाई, हम लोग के लिए बहुत डरावना दिन रात था। मतलब भाई बहुत हिम्मत दिए थे भगवान जी हम लोग को, इतना उसका खराब हालत हो गया था, जैसे तैसे करके तब हम लोग गए थे वहाँ पे। और उसका मतलब क्या हुआ था ना कि उस समय से नहीं, थोड़ा सा दाल का पानी वानी देना शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से बाबू का हो गया था तबीयत खराब। तो हम लोग वहाँ पे सोचिए 40 मिनट दूर था, वहाँ लेकर के गए थे, अदरवाइज कभी नहीं। इतना बैठने में दिक्कत, मतलब ऑपरेशन से हुआ था तो कैसे मतलब 40 मिनट तक बैठ सकती थी, लेकर के जाते भाभी को बाबू को, कितना दिक्कत होता है गाड़ी में, एसी चलाओ तो दिक्कत होगा, खिड़की खोल दो तो बाहर इतना डस्ट है, इतना एलर्जी है, कैसे, बिल्कुल नहीं। पर ये लोग एक तो हर दिन छोटा बच्चा को लेके घूमने निकल जाते हैं, बीमार पड़ा, पहुंच गए दूर दराज लेके, 10 दिन से बारिश नहीं रुका है। भाई दिमाग नाम का चीज़ नहीं कि आसपास के भी डॉक्टर ही होते हैं, हर जगह का डॉक्टर ही होता है। सिर्फ सुन लिए भाई, तब तो कोई किसी का हमारे गांव में तबीयत खराब हो तो तब तो सीधे वेलोर ही चला जाए, सीधे BHU जाए, वहीं पे इलाज होगा, एम्स जाए। भाई पहुँचते पहुँचते खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है। मतलब इतना गिंजन, भाई बच्चा का बहुत हालत खराब है। मतलब क्या बोले, बच्चा इस घर में जो हो गया है ना, भगवान उस बच्चा को हिम्मत दे कि जैसे तैसे जल्दी से 2-4 साल बड़ा हो जाए, चुप उप कराए, बोले कि अब चुप रहो, मेरा कान पास बोलो मत, हमको चैन से जीने दो, पढ़ने लिखने दो, जो भी करना बच्चा करे। बड़ा फालतू औरत है, इतना फालतू माँ हम किसी की नहीं देखे। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा बीमार नहीं है, बच्चा बीमार है। स्टार्टिंग के 30 सेकंड में आपको लगेगा कि बीमार है, ये लोग सीरियस बैठे हुए हैं। 30 सेकंड के बाद एकदम नॉर्मल व्लॉगिंग चल रहा है, इनके घर कोई आ रहा है, गिफ्ट लेके आ रहा है, इसको अफसोस हो रहा है कि इसके लिए गिफ्ट नहीं आ रहा है, अब बच्चे के लिए गिफ्ट आ रहा है। पति से भी जलती है, बच्चा से भी जलती है। भाई अब किससे नहीं जलती है? इसके सब्सक्राइबर आके हमारे कमेंट सेक्शन में बोल के जाते हैं कि तुम मुझसे जल रही हो, ये वो। हम क्यों जलेंगे बहन? मेरा ये कहना है कि मतलब ये नहीं कि बच्चे को लेकर के बैठे, ये घूम रही है इधर से उधर, बच्चा कहाँ है? इनकी अम्मी बच्चा रो रहा था तो मैं नीचे चली गई। इनके भरोसे बच्चा छोड़ा जा सकता है? ये कैसी नानी है जो बच्चा के रोने पे नीचे भाग जाती है? भाई कल को कुछ हो रहा होगा, मान लो ये कहीं गई हुई होगी, उनके भरोसे छोड़ के बच्चा रोना स्टार्ट किया, वो तो रूम बंद करके, घर बंद करके भाग जाएगी नीचे। क्या साइको औरत है यार ये लोग। मतलब जो माँ है उसको कोई केयर नहीं, जो नानी है, भाई कुछ भी हो ठीक है, सबका बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है ना, तभी जाके नाती पोता कुछ भी होता है। मेरी मम्मी को भी बहुत दिन हो गया था, तब जा करके बाबू हुआ था फर्स्ट, तो लेकिन वो अपना बेस्ट दे रही है। जो हो रहा है वो बोल रही है कि आप भाभी को बोल रही है कि डॉक्टर से भी पूछ लो, जो दिक्कत हो उससे। घर का मानना है घर का मानो, सेका जाता है नमक का पोटली से, चाहे अजवाइन का पोटली, अजवाइन को कपड़ा में लेकर के उसको बांध दिया जाता है, फिर तवा रख के, लोहा का तवा रख के गर्म करके उस पर पोटली रख के, फिर पोटली को हाथ से नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग छूते हैं। पीछे वाला स्किन जब आपका हाथ का एकदम सह लेना, तब बच्चा का छाती पे एकदम हल्का हल्का हम लोग भाभी सटा रही थी ताकि उसका जो है सर्दी खिंचाए वो। लेकिन वो सबसे मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता है। वो जब नाक में उसका वो एक बाबू का नाक में ना एक जैसे ऑक्सीजन मास्क होता है ना, ऐसे लगा दिया जाता है नाक में, जब वो लगा के खींचा गया ना, तब उसका नाक खुला था, तब जाके वो अच्छा हुआ था। मतलब उसको भी एक बार सर्दी हो गया था तो उसका ऐसे हुआ था। ये पागल लोग ऊपर से बोलती है
कि डॉक्टर देखा नहीं। डॉक्टर तो बच्चा का सीवियरिटी पे ही ना ध्यान देगा, उनको लगा डॉक्टर को कि नहीं उतना सीरियस बात नहीं है, तो वो भेज दिए दवाई देख के। ये क्या चाहती थी कि एडमिट कर लेते, 4 इंजेक्शन भोग देते, फिर ये उसके हाथ का फोटो खींच करके उसका आधा गर्दन तक का वीडियो बना करके आप लोग से सिंपैथी लेती। पर क्या करे दोस्तों, डॉक्टर एकदम अनपढ़ गवार था, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को एडमिट नहीं किया। फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, डॉक्टर तो कम पढ़ा लिखा निकला, मतलब हद ड्रामा। फ्रेंड 10 दिन से बारिश हो रही है, जब पता है 10 दिन से बारिश हो रही है तो कपड़ा बाहर क्यों छोड़ा था, कपड़ा सड़ के भीग चुका है। ये लोग कुछ पे ध्यान नहीं देते हैं भाई। कहने को घर में इतनी बड़ी बड़ी औरतें हैं, बट इससे अच्छा लाइफ तो बैचलर लोग जीते, इससे अच्छा तो हम जी रहे हैं यहाँ पे अकेले रह के। हर एक चीज़ का ध्यान देना, मतलब सीरियसली सिर्फ पैसे छापते जाओ, कुछ पे भी पैसे छापते जाओ, बच्चे के नाम पे इस बार पैसे छाप दिए। ओके तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर के। हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, फेस रिवील ? फ्रेंड्स इस वाले व्लॉग में स्टार्टिंग में हैदर की तबीयत खराब है, ये वो। उसके बाद जब ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है, इनके कोई आए इनसे मिलने के लिए, तो वो काजू कतली लेके आए हैं। अब क्या, तो इन्होंने अच्छी काजू कतली नहीं बनाई थी, पिज़्ज़ा का क्या नाम है, तो इनके फ्रेंड लेकर के आए हैं। तो नहीं, हमारी तो बहुत टेस्टी थी, ये लोग जरूर कुछ मिलाते हैं करके। और पिज़्ज़ा जो है पीछे काजू कतली खा रही है। अरे बहन तुम तो डाइट पे थी ना। हाँ पिज़्ज़ा तो डाइट पे थी, वो तो टमाटर प्याज क्या क्या खा रही थी। अच्छा वो लगता है वो बस उस व्लॉग के लिए डाइट पे थी। अभी फिर से कुछ लोग कमेंट करने लगेंगे तो ये लोग हो जाएगा कि पिज़्ज़ा फिर से डाइट पे आ गई। अभी वो सारी मिठाई सब कुछ खा रही है। फ्रेंड्स याद दिला देना, पिज़्ज़ा को डाइट कराना है क्या? अगले वाले व्लॉग में मैं पिज़्ज़ा से डाइट करा दूं क्या? मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बना पाई। मैं आप एक बात सोचो, 17 मिनट का व्लॉग बनाई है मैं। ये जो रिकॉर्ड करती हूँ ना, ये 40 मिनट 50 मिनट का होता है। मेरे को जहाँ जहाँ पे लगता है कि ज़्यादा बोल दे रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए करके, तो मैं कट कर करके 17 मिनट 22 मिनट 24 मिनट तक का पॉडकास्ट डालती हूँ। ये पॉडकास्ट डालना मतलब मैं एक जगह बैठ के शांत वाली जगह पे रिकॉर्ड करती हूँ। इसने व्लॉग बनाया प्रॉपर, 1 दिन 2 दिन, सुबह का, दिन का, रात का, शाम का। सोचो कैमरा कब कब उठा होगा, कितना कितना रिकॉर्ड हुआ होगा, और फिर उसको कैसे कैसे कट करके सम अप करके ये लाई होगी। अगर बच्चा बीमार था, कैसी माँ है कि इसको टाइम मिल गया फ़ोन उठाने का। मतलब इसी दिन के लिए ये रो के गा के सबसे दुआ करा रही थी। फ्रेंड्स दुआ करना बच्चा हो जाए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब अपने बच्चे, मैं किसी के बच्चे को गोदी लेती हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरे को ये ना लग जाए कि मैं उनके बच्चे को नज़र लगा रही हूँ। इस डर से मैं किसी का बच्चा गोद में नहीं लेती थी, और अपना बच्चा हुआ तो अपना बच्चा भी गोद में नहीं ले रही है। मतलब हद हाल है भाई। इसके बाद मतलब इतना छोटा सा सर्दी हुआ था ना। देखिए अब बच्चा लोग को ना, अब का बच्चा लोग को, पहले का टाइम का तो मेरे को नहीं पता, अब का तो हर बच्चा लोग को ये सर्दी खांसी लगे ही रहना है। ये जैसा मौसम हो रहा है, जैसा गंदगी हो रही है ना हमारे आजू बाजू में, सबको होगा। सब प्रिपेयर रहिए कि इन लोग का सर्दी का दवाई डॉक्टर से पूछ के हमें हैंडी रखना है। कभी भी हो सकता है सर्दी खांसी एलर्जी, ये बुखार, ये सब तो अब नॉर्मल रख लो। अब तो डॉक्टर लोग ये सब पे सच में ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये होना ही है। मतलब मेरी दीदी और भाभी को ना तो 1-2 सर्दी और खांसी का दवा का ना नाम एकदम याद हो गया, वो लोग रट ली है। जाने से पहले बोल देती कि आज डॉक्टर ये लिख के देगा और वही होता है। बट हाँ, क्योंकि बच्चा है तो पुराना दवाई नहीं देना है। दवाई का भी एक टाइम होता है, 15 दिन खुल गया है या 1 महीना खुल गया है तो उससे आगे यूज़ नहीं करना होता है। प्लीज़ आप लोग पूछ लेना डॉक्टर से, मैं बस बता रही हूँ। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए इस मंथ बीमार पड़ा, फिर 3 महीने बाद बीमार पड़ा, तो उसको फेक करके न्यू ही लेना होता है डॉक्टर से पूछ के। बच्चा है, रिस्क नहीं लेना है भाई। तो ना ये जो है, इसका बच्चा मतलब बीमार है, सोचिए इसके हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा है, ये कैसी न्यू मॉम है। उसके बाद दुआ करिए कि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, एक तो उसको पैदा कराने के लिए हम सब ने मिलकर दुआ किया था कि आपको बच्चा हो जाए, आप उसका एक बात भर भी ध्यान नहीं रख रही हैं, और फिर हम ही लोग दुआ करें कि अब उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए। एक काम करो ना, हम ही को दे दो, आपसे अच्छा केयर तो हम कर लेंगे। हम क्या मतलब, इनके कमेंट सेक्शन में आज भी लोग लिख रहे कि 8 साल से 15 साल से 11 साल से बच्चा नहीं हुआ है। क्या मेरा सवाल, बाकी लोग छोड़िए, मेरा सवाल उन लेडीज से है कि अगर आपको बच्चा हो जाता तो आप भी यही करती क्या? करने टाइम तो बच्चा कर लिए, उसके बाद उसको छोड़ के इधर से उधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ बीमार हुआ तो थोड़ा चले बैठ के गाड़ी में लेके चल गए, उसमें भी पिज्जा जा रही है। कोई बड़ी औरत, इनकी मम्मी, पेटी खाला, कोई नहीं जा रही है। ऐसा ही लोग बच्चा का केयर कर रहे हैं। ओ भाई, ये क्या फनी भाई अचानक से कैसे आगे बीच में किसी को छोड़ने के लिए, और उनकी आंखें इतनी क्यों मटक रही थी? मतलब फ्रेंड्स, वो जो बोलते हैं ना आई बॉल था, उसका बस दिल शेप लेना बचा हुआ था कि उसमें से लाल 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 दिल बाहर आए। बाकी इतना क्यों शर्मा रहे थे फनी भाई? पीछे वाली लड़की भी बहुत मुस्कुरा रही थी। खैर फनी भाई का जिम जाना बंद, नो हेयर ट्रांसप्लांट, कोई थार नहीं, इनको घर पे रखो, हाथ से निकलते जा रहे हैं फनी भाई। अच्छा फिर ना अचानक से आती है कि रिकॉर्ड नहीं किया,
भाई बच्चा बीमार है, इस चटोरी को कीमा खाना है, उस पे भी खाना है, वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। अपनी अम्मी को आके बोल रही कि वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही है, अपनी पुरानी मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, अपना पुराना स्टोरी बता रही है कि बिहाइंड द सीन ये पहले कैसे अपनी मम्मी से लड़ती थी, किच किच करती थी क्योंकि ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी, रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी। सोचिए इसने खुद से कबूला है कि बिहाइंड द सीन ये अपनी अम्मी से लड़ती थी। और अगर आप लोग को याद होगा तो ये और इसकी अम्मी कितना माँ बेटी, आइडल माँ बेटी, कितना प्यार है वाला एक दूसरे को दिखा चुकी है। पर खैर कोई फायदा नहीं, आप लोग तो समझेंगे नहीं ये बात, कितना भी समझा दिया जाए। हाँ भले ही आज खुद से कबूल लिए बट आप लोग समझोगे नहीं। उसके बाद इनकी अम्मी के पैरों में अब दर्द रहता है, मतलब ये अपनी शादी करके अपने लाइफ में बिजी हो गई, इनकी अम्मी के पैरों में अब दर्द रहता है। डॉक्टर से भी दिखा चुके हैं, वही बात बोलते हैं घिसा पिटा की वेट है नहीं। एकदम मुंबई में मेरे को लगता है ना एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं रहता है। मतलब कैसा डॉक्टर है, आप कैसे बोल रहे कि उनकी अम्मी का वेट है? उनकी अम्मी तो अभी कितनी पतली दुबली है, 20 किलो से ज़्यादा वजन होगा नहीं उनका। क्या बकवास है। मतलब एक तो इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि वेट ज़्यादा होने पे ये सब प्रॉब्लम्स होते ही हैं। सारा अगर ये वेट इतना ज़्यादा रहेगा तो सारा भार क्या पे जाएगा, पैर पे ही जाएगा ना, तो माथा तो दर्द करेगा नहीं। हद हाल है कि मसाज करवा रहे हैं फिर भी दिखवा रहे। भाई इनका भाई अब ड्रामा करना छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है कि शोएब ने ड्रामा करना छोड़ दिया है कि अपनी अम्मी को एप्पल का घड़ी दे दिया कि वॉक करो, स्टेप गिनो, ये वो करना है करो, नहीं करना है मत करो। शोएब तो ऐसे ही आजकल पता नहीं कहाँ गायब है, सच में नजर नहीं आ रहा। गाइज क्या हो गया है गाइज, मैं बहुत दिन से गाइज मैं चिंता में हूँ गाइज। खैर छोड़ो गाइज, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इनकी अम्मी का मतलब पैर दर्द हो रहा है, उसका रीजन कुछ और है, वेट नहीं है इन लोग के हिसाब से। और ना ऐसा इन्हीं के साथ नहीं है, मैंने ना बहुत सारी आंटियों को भी सुना है ना, वजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। अब देखो अब क्या है ना कि कोई कोई आंटी लोग का उतना हाइट भी नहीं रहता है, मैक्सिमम 5'1", 5'2", 5'3" उनके हाइट रहते हैं। और उनका वेट आप लोग को मालूम है 85, 95, 100 तक का मैंने आंटी को देखा है उस हाइट पे। आप सोच के देखो, फिर वो लोग बोल देंगे कि डॉक्टर ठीक से देख नहीं रहा है, कुछ और है, हम आयुर्वेदिक का इलाज करा रहे। जो भी इलाज कराओ, हर डॉक्टर एक्सरसाइज व्यायाम करने को बोलता ही है, वॉकिंग करने को बोलता ही है। तो क्या दुनिया के सारे डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट के टेक्निक्स गलत हैं? वो लोग मानेंगे ही नहीं। वो लोग को कुछ भी करो, उतना वजन रहेगा, मानेंगे ही नहीं कि वो लोग मोटी है और बोलेगी कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। मैं सॉरी मैं हंस रही हूँ, पर ना कुछ नहीं खाइएगा तो वजन कैसे बढ़ेगा? हमको एक बात बताओ, ये डब्बा का भी यही रोना है कि कुछ नहीं खाती है, तो क्या हवा खा के वजन बढ़ रहा है? नहीं। बोलो ना क्या कहाँ कुछ खाती, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं तो घर का दाल चावल खाती हूँ। दाल चावल कार्ब्स है, एक एक थाली भात खाती है, एक एक थाली चावल खाती है भाई, इतना इतना चावल खाती है। क्या है? कार्ब्स है ना, प्रोटीन तो नहीं है, बॉडी को तो कुछ लगेगा नहीं। ये भात क्या है? भात सीधे कार्ब्स है। कार्ब्स इतना इतना खाओगे क्या होगा? कार्ब्स है, कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। शुगर है, इंस्टेंट एनर्जी तो दे देगा, वो भी जब एक्सेस होने लगेगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बट इन लोग को कौन समझे, लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कहाँ कुछ खा रहे, कहाँ कुछ खा रहे। मतलब बोल दो कि थोड़ा चावल कम करिए, थोड़ा हल्का सा दाल का मात्रा बढ़ाइए, सब्जी बढ़ाइए, कुछ प्रोटीन ऐड करिए, पनीर अंडा सोयाबीन, तो इन लोग को मानना नहीं है। और इन लोग का तो वैसा नहीं ना चलता। अब यंग लोग को है कि आप एक मान लीजिए यूट्यूब से एक डाइट देखा और वो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप यंग हो तो, और ऐसा कोई हेल्थ इशू है नहीं तो। बट ये आंटी लोग को कौन समझाए? मैं बोल बोल के थक गई, बेटा देखो ना, बेटा देखो ना। अरे आंटी थोड़ा वॉकिंग करो। उस समय तो मैं प्यारी से बोलती हूँ कि आंटी थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग स्टार्ट किया था ग्रुप बना करके घूमने जाने का। फिर बारिश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बंद कर देते तुरंत से। 2-4 आंटी लोग ऐसी है, 2 दिन जाएगी, तीसरे दिन से दर्द होने लगता है, जाना बंद कर देती है। स्टार्टिंग में करोगे कुछ भी तो दर्द तो होगा ना, उसी को तो कंटिन्यू करना है थोड़ा थोड़ा करके। मानती नहीं है, कोई दवा दे दो। अरे यार ऐसे कैसे दवा चलेगा बताओ? जाओ सब कोरिया जाओ और ऑपरेशन करा के आओ। खैर छोड़ो। फिर उसके बाद ये लोग आ जाती हैं कि अब इनका रेसिपी तो सूट हो नहीं पाया, तो अब सब्जी बन रहा है, उसी को खाना पड़ेगा डायरेक्ट। अच्छा ये ना बहुत नीच है, बहुत ज़्यादा नीच है। देखिए जिसको भी डायबिटीज़ होता है ना, उसको ना कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग होता है स्वीट का। अगर इनके घर मिठाई आए, भाई तुम पहले ही हटा दो, छुपा दो, रख दो कहीं। लेकिन इसको समझ में नहीं आता, जानबूझ के सामने रखे रहेगी। ऐसे ही राखी वाले दिन में वो लड्डू खा ली तो सूट कर ली, वो काजू कतली आज इनकी मम्मी एक उठा ली तो उसको भी दिखा रही है। या तो तुम पहले ही छुपा दो या लाओ ही नहीं, स्ट्रिक्टली मना कर दो। लेकिन माना नहीं। मेरे बड़े पापा को जब डायबिटीज़ हुआ था ना, एक तो सबको बोला हुआ था कि कोई मेरे घर मिठाई लेके आएगा ही नहीं, और जो लेके भी आता था ना उन्हीं को हम लोग खिला देते थे, और वही डिब्बा प्लीज़ ले जाइए क्योंकि घर में रहेगा। और ऊपर से क्या हो गया था ना कि मेरे बड़े पापा का एज भी हो गया था ना, तो वो थोड़े से चिड़चिड़ करने लगे थे। समझते ही नहीं थे कि उन्हीं की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि चावल मत खाइए, मिठाई मत खाइए। उनको ना बहुत गुस्सा आने लग गया था। तो अब उस वजह से ना घर में रहेगा, ना दिखेगा, ना मन करेगा, सीधी सी बात।
हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक आना बंद हो गया था। क्योंकि भाई ना हम लोग दिखाना चाहते थे, ना वो देखेंगे, ना मन करेगा, ना कुछ भी मैटर बिगड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप भी लाना बंद कर दो ना। ये लोग हर दूसरे दिन मीठा कुछ बनाती है, उसके बाद मिठाई आता है, तो नहीं लेंगी क्या इनकी मम्मी? यार उनका भी तो थोड़ा साइकोलॉजी समझो। और सीधी सी बात है, जब किसी को किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है ना, तो उस चीज़ का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना एकदम रिबेल मोड में चला जाता है कि ये करना है। पर ये बेवकूफ़ लोग, इनको तो कुछ समझना नहीं है, उल्टा रिकॉर्ड करके दिखा रही है। ये नहीं कि समझाए कि भाई मम्मी मत खाओ, तुम्हारी भलाई के लिए है। ओह माय गॉड। एक तो ना मुझे एक दो चीज़ इतनी शॉकिंग लगी ना, मतलब रिहान बता रहा था कि मुंबई जैसे शहर में उसका पॉकेट मनी 1000 रुपये है, मतलब उसकी भाभी उसको 1000 रुपये देती है हर महीना। एक तो भाभी क्यों दे रही है? नहीं चलो ठीक है, भाभी नहीं लाया था तो भाभी दे रही है। मुझे जानना है कि पिज़्ज़ा को भी क्या ऐसे ही 1000 रुपये बस मिलते हैं क्या? क्योंकि देखिए जगह जगह के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ पे 1000 रुपये आपको कॉलेज आने जाने में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं जब कॉलेज आना जाना करती थी ना, मेरा महीना का मतलब 2000 तो रखिए लग ही जाता था कम से कम। उसमें डेली का भाड़ा लेकर के मेरा ऑटो भाड़ा 10 रुपया लगता था, 10 रुपये जाना 10 रुपये आना वो, और साथ में मेरा घर जाने का मेरे को लगता था उस समय पे 80 रुपया। हमारे बस से घर जाते थे तो 80 रुपये का मेरा आने जाना लगता था, तो मेरा तो 2000 बस उसमें ही लग जाता था। और अगर वहाँ रुक जाओ, किसी दिन बहुत लेट हो गया जाने में, लंच नहीं ले जा पाए, कुछ खा लिए, तब तो अलग से बजट बिगड़ता, क्योंकि हमेशा पैसा एक्स्ट्रा रहता ही था। बट बोलते हैं ना कि जब घर का बजट लिखा रहा है, तो मेरे पापा उसमें 2000 सिर्फ ट्रैवल के लिए दे ही देते थे। और ये सोचिए ये मुंबई जैसे जगह पे रह रहा है और इसको सिर्फ 1000 रुपये मिल रहा है, और वो भी भाभी दे रही है, और ये चेंज के लिए मतलब इधर से उधर भटक रहा है। उसके बाद ना ये पिज़्ज़ा का जब हुआ ना कि पिज़्ज़ा दे देगी उसको चेंज चाहिए था, तो भाई पेटी खाला का एक्सप्रेशन देखना कि सारा मतलब आवा ने ले लिए, मतलब कि डब्बा की मम्मी ने सारा पैसा ले लिया। कैसे लोग हैं भाई, मतलब ये क्या सुनने को मिल गया। हम ये सोच रहे थे कि जो भी है ठीक है, 14,000 15,000 जितना भी था पिज़्ज़ा का पैसा था, ठीक है। अगर पिज़्ज़ा वहाँ अकेले रहती ना तो वो रख लेती तो हम कुछ नहीं बोलते। अभी तो पिज़्ज़ा की मम्मी पेटी खाला भी वहाँ रह रही है, पेटी खाला को क्यों नहीं दिए पैसे? अब क्या ज़रूरत था पैसा ले लेने का? कितना मतलब ये लोग रूल करना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर कि कोई आगे ना निकल जाए। मतलब सच में दूर के रिश्तेदार तो छोड़ो, यहाँ जो घर में बच्चे रह रहे हैं उन सबको सोचे से वांदे हैं आने जाने के। अच्छा इनके यहाँ पे ना सबकी तबीयत खराब है, देखा जाए तो कहने को ये बाहर नहीं निकलती है, हैदर की वजह से बाहर नहीं जा पाती हूँ, हैदर के वजह से मैं स्पाइसी नहीं खा पा रही हूँ, मिर्चा नहीं खा पा रही हूँ। तो क्या ज़रूरत है, मतलब एक तो खाने का ही क्या नीड है, अगर नहीं अभी आपको खाना है तो हैदर की वजह से नहीं खा पा रही हूँ करके बाहर नहीं जा पा रही हूँ। बाहर इनके हिसाब से सिर्फ सनी जा रहा है, फनी बाहर गया, इन्फेक्ट हुआ, आया और मतलब सबको इन्फेक्शन फैला दिया। रिहान बाहर जाता है, उसका तो तबीयत खराब होना ही, क्योंकि बाहर आना जाना होगा तो ऐसे मौसम में हो ही जाता है तबीयत खराब। वो आ रहा है, ये लोग बच्चे के पास ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, गोदी लेंगे तो होगा ही ना बच्चा का तबीयत खराब। ये 2 महीना का आया हुआ बच्चा है, कितना ही उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो कीमा खा रहे, मतलब क्या डब्बा बोलती है ना कि तबीयत खराब है तो फनी कुछ भी खा सकता है, अभी नो डाइटिंग। मत कहाँ लिखा हुआ कि तबीयत खराब में मीठा खाना होता है, कीमा मटन कीमा खाना होता है जो पाचन के लिए इतना हैवी होता है। कौन सा बुक ये लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई, मेरा दिमाग सटक रहा है। इन लोग को कुछ पता नहीं है, साइंस का नॉलेज जीरो, भगवान का बोलते हैं ना कि पूजा पाठ का नॉलेज जीरो। बच्चा बीमार है ना, ट्रस्ट में स्टार्टिंग का 30 सेकंड्स के अलावा वो पूरी गोद में कभी भी इसकी गोद में बच्चा नहीं दिखा है, और बच्चा बीमार है, सिर्फ बार बार रटा है। खाना ये बस खाने पे ध्यान है, मैं ये नहीं खा रही वो खा रही, मैं सूप पी ले रही। भाई बच्चे पे ध्यान कब देगी? मेरा दिमाग खराब हो गया ये वाला देख करके। भाई मेरे को बहुत चिढ़ हो रहा है जब भी कोई किसी बच्चे का केयर नहीं रखता ना, मतलब मेरे को बहुत गलत लगता है। भाई तब दुनिया में लाई ही क्यों हो अगर ध्यान नहीं देना है तो? इन लोग का यही पैटर्न है, बच्चा पैदा करो किसी और के माथे फेंक दो कि वो पालेगा, मतलब उसका अच्छा। इसको चिंता ये है ना कि वो 3 महीने का होने वाला है 2-4 दिन में, और ये सोची थी कि अच्छे से सेलिब्रेट करेगी क्योंकि उसका अकीका अच्छे से नहीं हो पाया, वेलकम अच्छे से नहीं हो पाया। इसकी भाभी मौत के मुंह से वापस आई है, इसको ये बात का चिंता है कि इसका बच्चे का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। वो दुनिया में आया इस बात का इसको खुशी नहीं है, इसको दुख इस बात का है कि उसका सेलिब्रेशन अच्छे से नहीं हो पाया। मतलब हद औरत है। अच्छा, और ये जो बीमार होने का मेरे को अब क्या लग रहा है ना कि शायद दादा दादी आने वाले होंगे, तो इसीलिए अब ये खुद तो बीमार होने का ज़्यादा नाटक कर नहीं सकती है, तो बच्चे को माथे मर दिया कि अब बच्चा बीमार है तो यहाँ मत आइए और उसको हम लोग पाल रहे चैन से रहने दीजिए। इतना बकवास ब्लॉग था, नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं रिकॉर्ड करके मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कौन इसको बोल रहा है बच्चा बीमार है तो हमें ब्लॉगिंग देखनी ही है?
और अगर आपका कोई सब्सक्राइबर ऐसा कमेंट कर रहा है तो समझ जाओ वो आपके लिए भी फिर अच्छा नहीं है। आपका फर्ज बनता है पहले आप अपने परिवार और सबसे पहले आप अपना बच्चा देखो, क्या बोलते हैं, नवजात न्यू बॉर्न बेबी को देखो। बट इसको नहीं, व्लॉगिंग छूटनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, कुछ भी छूट जाए दुनिया में। फिर ये आ गई कि दुआ करना, भाई दुआ तो सब कर रहे हैं, ध्यान कब दोगी? कब तक लोग घर बैठे दुआ करते रहे, तुम ध्यान नहीं दोगी अपने बच्चों का? मतलब एक एक छोटी छोटी सी चीज जो है ना इसमें सोचने वाली है। पेटी खाला को मिरिंडा तक पीने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा कि जलन हो रहा है, ये हो रहा है, महीने में 1-2 बार बोलते हैं, और ये चटोरी मुंह उठा के ये बना दो वो बना दो, बस ऑर्डर ही देते रहती है। अच्छा, इस वाले में फेस रिवील हुआ नहीं, फेस रिवील होगा जब होगा तब होगा, उसके लिए एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो आने वाला है, उस पर हम व्यूज छापेंगे अलग से, पर अभी बस बता दे रहे हैं। इतना बकवास व्लॉग, मेरा तो खून ही खोल गया भाई। बच्चे के साथ रहती है, उसको क्या बोले, इसको बच्चा का कुछ करना नहीं था, बस इसके व्यूज गिर रहे थे ना, इसलिए बच्चा का बोल दिया कि बीमार है। बाकी 30 सेकंड से ज्यादा बीमार नहीं था। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत घटिया व्लॉग है ये, बहुत।